हेलो एवरीबॉडी। आज का ये वीडियो बहुत अहम है इसलिए कि ये मेरे दिल से निकला हुआ और मेरे दिल के करीब का एक टॉपिक है जिसको मैं हैंडल करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत ज़माने से, बहुत सालों से, जब से मैं अपनी स्टडीज़ शुरू किया था MBBS की, MD की, इस दौरान मैं अलग अलग पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता आया हूँ। तब मुझे कुछ चीज़ें दिल में ऐसी फिर करती चली गई, जमा होती चली गई, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसके सॉल्यूशन के तौर पर कोई चीज़ हम आगे लेकर बढ़ेंगे और उसका हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। पिछले दिनों की बात है, 45-50 साल की एक लेडी पेशेंट मेरे पास आई। उनको शुगर और हाई BP था। वो अपने 20 साल के बच्चे के साथ मेरे साथ बैठी हुई थी। तो हमने उनका चेकअप शुरू किया। मैंने जब उनका रिकॉर्ड देखा तो पिछले 7-8 महीनों से किसी किस्म का उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया था, किसी डॉक्टर से उन्होंने मशवरा नहीं किया था, ना कंसल्टेशन किया था। तो मैंने रिपोर्ट्स देखा, जो शुगर बढ़ी हुई थी, BP बढ़ा हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें देखकर मैंने अपना उनको समझाने के लिए, बल्कि यूँ समझिए कि रेगुलर ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने उनको उससे होने वाले नुकसान, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके, BP के, शुगर के, वो बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि देखिए, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका BP कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके दिमाग पे, आँख पे, हार्ट पे, किडनी पे असर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आँख जा सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये मैं अपने फ्लो में कहता जा रहा था। लेकिन जैसी मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो, उनके चेहरे, उनकी आंखों में आंसू हैं और उनके चेहरे पर एक गम का एक पूरा एहसास है। साथ साथ जैसे ही मैंने उनके लड़के की तरफ पलट कर देखा तो मैंने देखा कि लड़का भी जो है परेशान और एकदम चेहरा उसका उतर चुका था मेरी इन बातों के दौरान। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर रुका। मैंने ये पूछा कि आपकी क्या वजह हुई। जो मुझे पहले सवाल करना चाहिए था वो सवाल मैंने बाद में किया। वो सवाल ये था कि क्या वजह हुई कि आप 7-8 महीनों से आ नहीं पाए, क्यों आपने चेक नहीं करवाया और क्यों आप हॉस्पिटल नहीं आए। तो आपको देखकर और सुनकर ये तकलीफ होगी, आपका दिल भी इस सिलसिले में रोने लगेगा और आपके दिल में भी दर्द होगा। तो मुझे ये पता चला कि दिखने दिखाने में तो ये लोग एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के फैमिली लग रही थी, लेकिन उन्होंने जो बातें मुझे बताई उससे ये पता चला कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। उनके हालात कुछ ऐसे थे कि उनके हस्बैंड रिटायर्ड हो चुके थे, विदाउट पेंशन वाला उनका जॉब था, तो उनके पास कुछ बचे एसेट नहीं थे। 3 बच्चे थे, जो 2 बड़े बड़े लड़के थे, वो लड़के जो है अपने कामकाज में लग गए थे, वो कमाना धमाना, वो भी मिडिल क्लास थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का ख्याल करना छोड़ दिया था। माँ इस दौरान ये कहती रही कि ये छोटा बेटा ही है जो मेरा ख्याल करता है, लेकिन इसके पास भी कोई जॉब नहीं है। ये जितना कमाता है थोड़ा बहुत, उसकी बुनियाद पर मुझे तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। घर का खर्च है, मेरे खून के मायने हैं, गोलियों का मामला है और हॉस्पिटल की फ़ीस है। तो जब मैंने ये सुना तो ये पता चला मुझे कि ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, वो तो गरीब हैं, लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में भी दिखने में ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत कुछ है और उनके रख रखाव से, उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से ऐसा लगता है कि शायद इनके पास अच्छा खासा पैसा है और ये खर्च कर सकते होंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनके घर के अंदर, उनके जेब की जो हालत होती है, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, वो ऐसी होती है कि वो अपनी सेहत का भी बराबर ख्याल नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। हम अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करने की अपनी हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप इसमें शामिल है, जब मेरा अंदाज़ा पिछले 20-25 साल से जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, तब पता चला कि कई लोग इस मसले से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनके लिए किसी से पैसा मांगना आसान नहीं है, किसी की मदद हासिल करना आसान नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर उनका भरोसा नहीं है, वहाँ पर अच्छी दवाएं मिलने के बावजूद, अच्छे डॉक्टर्स होने के बावजूद उनको वैसी सर्विसेज जो उनको सेटिस्फैक्शन दे सके, उनको इत्मीनान दिला सके, वैसी सर्विसेज नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम एक जनरलाइज तौर पर एक प्लान किया जाए कि ऐसे लोग जो गैर ज़रूरी खर्चों में अटके हुए हैं और जिनके पास ज़रूरी खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, उन लोगों के साथ मैं जुड़ जाऊँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करूँ, कुछ ऐसा ऑफ़र जिसमें उनका हॉस्पिटल आना, उनकी डॉक्टर की फ़ीस, उनके होने वाले खून पेशाब के टेस्ट, उनके मेडिसिन पे होने वाला ख़र्चा और भी कुछ जो टेस्ट हैं, जैसे दूसरे टेस्ट कभी अगर लगते हैं कि स्कैनिंग है, सोनोग्राफी का स्कैनिंग है, MRI है, CT स्कैन है, एलर्जी टेस्ट है, PFT है, ECG है, वो तमाम टेस्ट को मैं एक प्लान के तहत ऑर्गेनाइज़ करूँ और उनके लिए एक ऐसा रास्ता निकालूँ कि वो बीमार होने के बावजूद, पैसे कम होने के बावजूद इन सर्विसेज को अवेल कर सकें।
और एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, एक कॉम्प्रहेंसिव जिसको कहते हैं होलिस्टिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट उनको दिया जा सके। तो हमने इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए ये किया है कि एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों के लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन हो गया, उसके बाद होने वाले ब्लड टेस्ट हो गए, फिर उसके बाद लगने वाले जो दूसरे टेस्ट हैं जैसे मैंने अभी कहा, वो तमाम टेस्ट चाहे वो मेरे हॉस्पिटल में होते हों चाहे वो बाहर होते हों, और उसके साथ साथ मेडिसिन का एक बड़ा खर्चा होता है। फिर उसके साथ साथ कभी पेशेंट अगर एडमिट हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है आमतौर पर पेशेंट्स को। तो हमने देखा है कि पेशेंट्स की जेब में पैसे नहीं होने की वजह से, उनके रिश्तेदारों की जेब में पैसे नहीं होने की वजह से वो लोग मरीजों को अपने घर लेकर चले जाते हैं बहुत ख़राब हालत में, और ज़्यादा बिगड़ कर आते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं। ये तमाम चीज़ों को टारगेट करने के लिए हम एक प्लान के तहत आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों में पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होगा, डॉक्टर की फ़ीस, मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, बाहर के जो टेस्ट होने वाले हैं वो टेस्ट, और अगर कोई मरीज़ को खुदा न खास्ता एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम उनके लिए एक ऐसा ऑफ़र लाए हैं जिसमें गैर मामूली डिस्काउंट्स हर लेवल पर दिए जाएंगे। इसके लिए करना ये है कि एक साल की मेंबरशिप एनरोल करना है, जो बहुत कम फीस पर एनरोलमेंट है। ये 1999 रुपीज़ में एक साल का मेंबरशिप हम ऑफ़र कर रहे हैं, और तमाम अलग सेक्शंस में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनको डिस्काउंट दिया जा सके। जैसे मेडिसिन में 10% टू 30% या उससे भी ज़्यादा हम डिस्काउंट अलग अलग सिनेरियो में दे सकेंगे। टेस्टों में, ब्लड टेस्टों में हम 50% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। जो हमारे पास होते हैं उनकी एक लिस्ट हमने बना रखी है। जो आम टेस्ट है, कॉमन टेस्ट हैं, जो रोज़मर्रा के टेस्ट हैं, उसमें कुछ स्पेशलाइज टेस्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा सके मेंबर्स के लिए ख़ास तौर पर। साथ साथ जो टेस्ट हम बाहर भिजवाते हैं जैसे CT स्कैन है, MRI है, स्कैनिंग है, ये तमाम टेस्टों में हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं हॉस्पिटल से कि हमको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सके। कोई मरीज़ अगर हमारे पास एडमिट होता है तो हम उनको टोटल बिल पर 30% डिस्काउंट हम देते हैं। देखिए आजकल का माहौल ऐसा है कि आपको आपके हॉस्पिटल में पेशेंट लाने के लिए, एडमिट करवाने के लिए अलग अलग काम करने पड़ते हैं। हम वो तमाम कामों से दूर हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सर्विसेज का फ़ायदा डायरेक्ट हमारे ज़रूरतमंद पेशेंटों को चला जाए, और फहमी हॉस्पिटल मरीज़ों की हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहे, ताकि उनके बीमारी तो आना तय है, ज़िंदगी है तो बीमारी है, लेकिन जब बीमारी आ जाए जो अपने हाथों की भी ना हो, और अल्लाह के हुक्म से अगर वो कोई बीमारी आ ही जाती है, तो उस वक्त हम उनके साथ एक पहाड़ के तौर पर, एक चट्टान बनकर खड़े रहें, और ये कोशिश करें कि वो लोग इस मुश्किल हालात में हंसी खुशी, बगैर कम परेशानी के इससे बाहर निकल जाएं। क्योंकि जैसी बीमारी आती है, एक तो उनका मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, फिजिकल प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर जो होता है वो इकोनॉमिकल प्रेशर होता है। यानी जेब पर जो बार पड़ता है, जो जोर पड़ता है, जो नुकसान होता है खर्च की वजह से, उससे संभलना, उससे निकलना हमारे पेशेंटों के लिए मुश्किल हो रहा है। हम ये कोशिश करते हैं कि कई टेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी तरह से होते हैं, हम हमारे पेशेंट्स को वहाँ से टेस्ट करवा लेते हैं, ताकि वो टेस्ट की बेसिस पर हम अगला ट्रीटमेंट कर सकें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो चीज़ अच्छी मिलती है हमारे मरीजों के लिए, हमारे हॉस्पिटल की ही ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हम सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर नमूने का पेशेंट हो सकता है, किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को डिलीवरी की ज़रूरत है। तो उन तमाम पेशेंटों की हम हेल्प करें, ऐसे सिचुएशन बनाएं कि उनको लेकर उस जगह तक पहुंचा सकें जहां से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें हेल्थ सर्विसेज का, और पेशेंट बनने के बाद, बीमारी आने के बाद उनकी परेशानी कम से कम हो सके। तो हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, कोशिश कीजिए। जो पेशेंट्स क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जो बार बार जिनको हॉस्पिटल आना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये ऑफ़र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा अंदाज़ा कम से कम ये है कि साल में 5-10 हज़ार रुपये से लेकर कई हज़ार रुपये तक उनके बचने वाले हैं, क्योंकि जैसा टेस्ट होगा वैसा सेविंग्स होगी। अगर एडमिट होना पड़ा तो बहुत ज़्यादा गैर मामूली जो है इसमें सेविंग होने वाली है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपके करीब में रहने वाले वो तमाम मरीज़ जिनको रेगुलर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो शुगर के होने दीजिए, हार्ट अटैक के होने दीजिए, किडनी के पेशेंट होने दीजिए, या एलर्जी के पेशेंट्स, दमे के मरीज़, अस्थमा है, COPD है, या जिनको क्रॉनिक पेन है, बहुत पुराना दर्द है, कैंसर के मरीज़ हैं, इन तमाम मरीज़ों को आप इस सर्विसेज से फ़ायदा उठाने के लिए उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। और हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए, लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा करवाइए, क्योंकि किसी की भलाई करना ये भी एक बड़ा सवाब का काम है, पुण्य का काम है। तो हम इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये हमारी पहली स्टेप है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हम और कुछ ऐसे ऑफर्स के साथ आएँ जिसमें ये हो सके कि लोगों को इंश्योरेंस ही कराने की ज़रूरत ना पड़े, बगैर इंश्योरेंस के, बगैर किसी वजह के, जब ज़रूरत पड़े तभी वो खर्च कर पाएँ,
और कम से कम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट, बेहतरीन ट्रीटमेंट उन तक पहुंच सके। हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट के साथ अपनी बीमारियों से लड़ते रहें, बगैर ट्रीटमेंट के कोई ना रहे। हमारी ये कोशिश आपकी मदद से और मजबूत हो सकती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।